ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। शनि हो रहे हैं वक्री 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक। शनि अपनी राशि मकर में गोचर कर रहे हैं 24 जनवरी 2020 से। उससे पहले धनु राशि में थे तो शनि देवता ने धनु राशि में काफी तबाही मचाई हुई थी। अभी 24 जनवरी 2020 को शनि अपनी राशि मकर में प्रवेश कर गए और अभी शनि जी का गोचर सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के चौथे पद में चल रहा है। 11 मई को जब शनि 7 डिग्री 49 मिनट चल चुके होंगे तो शनि वक्री हो जाएंगे। फिर 19 जून को उत्तराषाढ़ा के तीसरे पद में प्रवेश करेंगे, 6 अगस्त को दूसरे पद में और 29 सितंबर 2020 को शनि मार्गी हो जाएंगे और फिर शुरू करेंगे अपनी आगे की यात्रा मकर राशि की तरफ। तो शनि वक्री क्या है, क्या इसका मतलब होता है? इस पीरियड के अंदर 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक शनि के वक्री का जनरली क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से प्लैनेट इस पीरियड में वक्री रहेंगे और ओवरऑल सोसाइटी में क्या फर्क हो सकता है, वक्री का मतलब क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि सभी राशियों के ऊपर मैं इसको कवर करता हूं, बट पोजीशन शनि की और दूसरे प्लैनेट्स की इतनी अच्छी नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकें। सो अगर आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ नहीं है। जो लोग ज्योतिषी हैं इसके और ज्योतिष को जानते हैं या जो लोग ओवरऑल सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को आगे देखें। दोस्तों 11 मई से 29 सितंबर तक इसके बीच में आप देखेंगे कि दूसरे प्लेनेट भी ट्रांजिट कर रहे हैं और वो वक्र में जा रहे हैं। जैसे बृहस्पति शनि के 3 दिन बाद 14 मई को ये भी उत्तराषाढ़ा पद सेकंड में वक्री हो जाएंगे। इनका वक्री पीरियड रहेगा 14 मई से 13 सितंबर तक। 30 जून तक ये मकर राशि में होंगे, उसके बाद ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर ये 26 जुलाई को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और 6 सितंबर को ही पूर्वाषाढ़ा के तीसरे पद में और 13 सितंबर को मार्गी होंगे। सो बृहस्पति के जो बृहस्पति है वो शनि के इस पूरे पीरियड के अंदर वो भी मार्गी रहेंगे, वक्री रहेंगे। 23 सितंबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और 29 सितंबर को शनि मार्गी होंगे। 13 सितंबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। सो अगर हम वर्ल्ड के अंदर ओवरऑल आज कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं वो तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23 सितंबर के बाद। उससे पहले कोई डॉक्टर कह रहा है, कोई रिसर्च कह रही है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज कामयाब होगी। 23 सितंबर तक कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहेंगे। अभी आप देखिए शुक्र 13 मई से 25 जून तक वृष राशि में वक्री रहेंगे। उधर बुध देवता है वो भी वक्री हो जाएंगे 18 जून से 12 जुलाई 2020 तक। मंगल 10 सितंबर से 14 नवंबर तक वक्री होंगे। यूरेनस 15 अगस्त से 14 जून 2021 तक मेष राशि में। नेपच्यून 23 जून से 29 नवंबर तक। प्लूटो 26 अप्रैल से 4 अक्टूबर तक। ये डिटेल्स आपके सामने है। दोस्तों कोई भी प्लेनेट वक्री होने से पहले स्लो होता है। आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी। पेंडुलम की घड़ी क्या रहती है कि बिल्कुल सेंटर में इसकी स्पीड हाईएस्ट होती है, फिर एक कोने पे जाती है, तो जैसे कोने को टच करने वाली होती है तो स्लो हो जाती है और जैसे लास्ट एक्सट्रीम आता है वो रुक जाती है और फिर उल्टा शुरू होती है, स्पीड बढ़नी शुरू होती है और बढ़ती रहती है और फिर उस तरीके से वो दूसरी साइड में जाती है। एंड से पहले स्लो होती है, स्टेशनरी होती है, फिर वापस चलती है। तो उसी तरीके से कोई भी ग्रह वक्री या मार्गी होने से तकरीबन पहले स्लो डाउन होता है और उसके बाद 5 दिन का समय होता है जिसके अंदर काफी स्लो होता है, स्टेशनरी होता है।
तो कोई भी प्लैनेट स्टेशनरी का पीरियड जो होता है उसका सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब भी कोई प्लैनेट वक्री या मार्गी से पहले स्टेशनरी होगा उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा और उस पीरियड में आपको बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। इस वर्ष बृहस्पति 14 मई को और शनि 11 मई को वक्र में जा रहे हैं। सो आप समझिए कि 11 मई से 5 दिन पहले 6 मई से और उसके बाद 14 मई तक तो बृहस्पति वक्री है। सो ये समय जो है 6 मई से 14 मई ये पीरियड ऐसा रहेगा जिसके अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। उस प्रकार जब 13 सितंबर से 18 सितंबर और फिर 29 सितंबर से 4 अक्टूबर का समय जिसके अंदर प्लेनेट का स्टेशनरी पीरियड रहेगा, ये समय ज्योतिषियों को ध्यान से देखना पड़ेगा। इनकी डेट्स नोट कर लें, फिर देखिए क्या घटनाएं इस पीरियड में घटती हैं। यही इवेंट आपको ज्योतिष में प्लैनेट्स की मूवमेंट को समझने में मदद करेंगे। दोस्तों ये डेट्स नोट कर लें, इसके अलावा भी मैं कुछ आगे डेट्स बताऊंगा, को नोट कर लें। आप समझ सकते हैं कि ये पीरियड जो है 6 मई टू 14 मई, 13 सितंबर टू 18 सितंबर और 29 सितंबर से 4 अक्टूबर, ये पीरियड्स काफी इंपॉर्टेंट पीरियड। शनि का वक्री पीरियड दोस्तों 14 मई से 30 जून का पीरियड जो रहेगा, जिसके अंदर शनि पहले भी वक्री है और साथ में बृहस्पति नीच है और वक्री है। तो यहां पे मकर राशि को खराब करने के लिए बृहस्पति है। बृहस्पति को हम पवित्र ग्रह मानते हैं, सब मानते हैं, मगर यहां पे शनि का जो नुकसान करने वाला है वो बृहस्पति है। शनि क्या है? ये लेबर क्लास है, ये गरीब लोग हैं, ये हार्ड वर्किंग लोग हैं। आप देखिए शनि के साथ नीच बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि के साथ नीच बृहस्पति जो है 10th हाउस में बृहस्पति ने 29 मार्च को प्रवेश किया। क्या बताया आपको 5 दिन पहले? तो आ जाए आप 24 मई को, और 24 मार्च को। 24 मार्च को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया। सो 24 मार्च को जैसे ही बृहस्पति शनि के साथ आए, वो नीच, बृहस्पति नीच है अभी मकर राशि में, तो शनि लेबर क्लास है, तो लेबर क्लास का काम बंद हो गया, सभी लोगों की नौकरियां बंद हो गई। जो स्पेशली हार्ड वर्किंग है, जो तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, बट जो लेबर क्लास है जिसको ग्राउंड पे मेहनत करनी है, उस बेचारे के साथ उसका सब काम धंधा बंद हो गया 29 मार्च से 5 दिन पहले, 24 मार्च से। सो अभी बृहस्पति जो है वो शनि को और खराब करेंगे। 30 जून तक बृहस्पति वक्री और नीच होकर शनि के साथ रहेंगे। सो शनि की पोजीशन यानी कि लेबर क्लास की, गरीब आदमी की पोजीशन और खराब रहेगी। बृहस्पति की प्रॉब्लम क्या है कि ये अभी नीच है और वक्री है, और उसकी अपनी एक राशि केतु के प्रभाव में है। उसके बाद तो आप समझे कि 14 मई से 30 जून का पीरियड, इसके अंदर शनि के ऊपर काफी प्रेशर रहेगा, लेबर क्लास के ऊपर प्रेशर रहेगा, हार्ड वर्किंग लोगों के ऊपर प्रेशर रहेगा। 13 मई से 25 जून तक शुक्र वक्री हो जाएंगे। 18 जून से 12 जुलाई तक बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो दोस्तों 11 मई से 30 जून का समय ओवरऑल आपको काफी खराब देखने को मिलेगा पूरी दुनिया के लिए, सरकारों के लिए। जो कोरोना वायरस से लॉकडाउन खुलेंगे, इसमें इस पीरियड में केसेस में डेथ केस काफी बढ़ सकती हैं। जो ग्राफ दिखाए जाते हैं वो काफी ऊपर जा सकते हैं। सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। अभी नुकसान किन कंट्रीज का होगा? जो गरीब कंट्रीज है, जो लेबर क्लास है, जो सर्विस क्लास है। इसमें पब्लिक का गुस्सा चरम सीमा पे जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि बृहस्पति नीच है, वक्री है, बड़ी मंदी होने की संभावना है। सो उसमें क्या करना है? शेयर मार्केट से दूर रहना है, स्टॉक वगैरह के अंदर नहीं घुसना है, स्पेकुलेशन में नहीं जाना है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट 42,000 से
30, 31, 32 हजार पे घूम रही है। जब पूरी दुनिया में काम धंधे बंद है तो शेयर मार्केट कैसे ऊपर उठ सकती है? तो इनको जो स्टेबल करने के लिए कुछ लोग उसको स्टेबल करके गरीब आदमियों का पैसा इसमें लगाना चाहते हैं और बाद में एक बड़ा झटका देने वाले हैं। दोस्तों, पीरियड 14 मई से 30 जून तक कोरोना वायरस के अलावा कोई और भी बड़ी मुसीबत दुनिया में आ सकती है। कई नए कोरोना के रेड जोन बाहर आ सकते हैं। बृहस्पति जीवा है, जीवा इज जीव, लाइफ। वक्री शनि, नीच और वक्री बृहस्पति, शुक्र वक्री, बुध वक्री। जब कोई भी प्लेनेट सपोर्ट में ना हो तो तबाही का एक माहौल बनता है जो विनाश ही विनाश इंडिकेट करता है। तो जरूरी है कि इस पीरियड में सेफ रहें, दूर रहें ऐसी सिचुएशन से जहां पे आप इनके साथ इन्वॉल्वमेंट आपकी हो। अब इंडिविजुअल्स की बात करें, शनि क्या करता है? शनि की पोजीशन अगर चार्ट में अच्छी ना हो तो इंडिविजुअल लेवल पे शनि आत्मग्लानि यानी कि गिल्टी की फीलिंग देता है कि मैंने अपने कर्म ढंग से नहीं किए। दिमाग में नेगेटिविटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, कामों में रुकावट आती है, डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, दिमाग में उलझन बनी रहती है, किए हुए काम दोबारा करने पड़ते हैं। फिर भी पैसे की, पावर की, शोहरत की भूख कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग अपने अंदर गुम हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो अपने ही शेल में घुस जाते हैं। डिसीजन लेने में दिक्कत है तो दूसरों के दबाव में आ जाते हैं। कई कार्यों को दोबारा करना पड़ता है। नेचर भी रूड हो जाता है। हर बार छोटी छोटी बात दिल पे लेके ये रिलेशन में तोड़फोड़ कर सकते हैं। रहेंगे। शनि कर्मफल दाता है, क्रूर ग्रह है। अगर एफ्लिक्शन में आ जाए तो बहुत खराब नतीजे दे सकता है, आपकी जिंदगी जहन्नम कर सकता है। और अगर योग कारक है तो ये राजयोग देता है। जितने लोग मेहनत से ऊपर उठते हैं उनका शनि अच्छा होता है, उनको शनि जीवन में लाभ देने वाला होता है। शनि ओवरऑल शुक्र की राशि, शुक्र दोस्त है सो उसकी राशि वृष और तुला में, बुध भी दोस्त है उसकी राशि मिथुन और कन्या में, और अपनी राशि मकर और कुंभ में जनरली अच्छे रिजल्ट देता है। बाकी किसी भी राशि में हो उनके रिजल्ट चैलेंजिंग होते हैं। शनि 3rd, 6th, 11th में अच्छे रिजल्ट देता है। अगर अष्टक वर्ग में शनि के बिंदु 5 से ज्यादा है तो आप समझें कि शनि के रिजल्ट अच्छे हैं। शनि का गोचर जब जन्म नक्षत्र से 16वें व 18वें नक्षत्र में या 64 और 88 नवांशा में हो तो विस्फोटक परिणाम होते हैं। उस समय कोई एक्सीडेंट, अंग भंग, कोई लॉस, मेजर लॉस हो सकता है। तो आप चेक करें जो आपका जन्म नक्षत्र है उससे 16वां या 18वां नक्षत्र या 64 और 88 नवांशा। दोस्तों, वक्री क्लासिकल सेंस में होता है उल्टी गति, प्लेनेट का रिवर्स में जाना। एस्ट्रोनॉमिकली तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड चलना शुरू हो जाए। तो रेट्रोग्रेड क्या है? जब कोई प्लेनेट सूर्य से कोई डेफिनेट डिस्टेंस पे हो तो उसकी गति वक्री महसूस होती है। जैसे शनि और बृहस्पति जब सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाते हैं तो इनकी गति वक्री महसूस होती है। शनि 30 महीने यानी कि 2.5 साल में एक राशि में गोचर करता है और तकरीबन 2 बार एक ही राशि में 140-42 दिन के लिए वक्री रहता है। एक नक्षत्र में सिर्फ एक ही बार वक्री होता है। शनि का किसी भी नक्षत्र पे 30 साल में एक बार ही गोचर होगा। बेसिकली आप देखें कि लाइफ टाइम में 2 बार या कुछ केसेस के अंदर 3 बार किसी नक्षत्र को शनि चेक करने आ रहा है, उस नक्षत्र के रिजल्ट चेक करने आ रहा है। जबकि चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हर 28 दिन बाद आता है, एक दिन के लिए। सूर्य साल में 12 दिन एक नक्षत्र में घूमता रहता है। तो शनि जो न्याय करता है, जो आपका बॉस है, जिसने आपकी रिपोर्ट लिखनी है, वो 30 साल में एक बार आए तो काफी दिक्कत होगी। जीवन में करेक्शन का तो समय ही नहीं मिलेगा, करेक्शन करते करते देर हो जाएगी।
सो क्या करते हैं शनि देवता, हर नक्षत्र में पहले तो एक बार मार्गी चलते हैं, उसके बाद एक बार वक्री हो जाते हैं, फिर मार्गी होके गुजरते हैं। तो किसी भी नक्षत्र की 3 बार इंस्पेक्शन हो जाती है। दोस्तों इसको आप इस प्रकार समझें कि स्कूल में प्रिंसिपल है, इंस्पेक्शन के लिए, बहुत बड़ा स्कूल है, इंस्पेक्शन के लिए क्लास में आए, क्लास में कुछ टाइम स्पेंड किया और निकल गए। स्कूल बड़ा है तो अगर वो वापस नहीं आए तो हो सकता है कि अगले कुछ दिन तक उस क्लास का नंबर ही ना आए। मगर जैसे वो दूसरी क्लास में आगे जाते हैं तो क्लास के बच्चों को लगता है कि शनि देवता हो गए, मस्ती कर लो। तो शनि फिर क्या करते हैं कि वापस आ जाते हैं वक्री होकर। जो उन्होंने उस पीरियड के अंदर उनको बताया होता है, जो बच्चे उसको नहीं मान के शैतानी कर रहे होते हैं उनका मुर्गा बन जाता है, और जो ठीक कर रहे होते हैं उनको प्राइज दे देते हैं, और फिर मार्गी होके क्लास में बच्चों को देख के आगे निकल जाते हैं। अब उस क्लास का नंबर आएगा 30 साल बाद। यही वक्री का लॉजिक है। तो दोस्तों ये तो था शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव है। कोशिश करूंगा हर राशि के बारे में इसको कवर करूं, बट आज की डेट में मुझे लगता है कि इसको ना कवर किया जाए तो अच्छा है। दोस्तों ये तो था शनि के बारे में। आप अपने कमेंट क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप हमसे एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज के बारे में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको कोई नए वीडियोस के बारे में इनपुट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।